मैं किसी और रिश्ते के लिए तैयार नहीं और फिर पहले से ही मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिससे मैं जल्दी ही शादी करने वाला हूँ, राज कह रहा था। ये भी पड़े टूटे हुए पंखों की उड़ान। अर्चना ने क्या चुना, परिवार या सपना? तो क्या वह सिर्फ एक तरफा खिंचाव था या पति से बदला लेने की इच्छा का नतीजा था? कपड़े पहनकर मैं चलने लगी तो राज ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। उसने स्टूडियो में रखे गुलदान में से एक पीला गुलाब निकाल लिया था। वो पीला गुलाब मेरे बालों में लगाते हुए बोला, नेहा, पीला गुलाब दोस्ती का प्रतीक होता है। हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। राज की यह बात सुनकर मैं सिहर उठी थी। वो पीला गुलाब बालों में लगाए मैं वापस लौट आई अपनी पुरानी दुनिया में। उस रात कई महीनों के बाद जब पतिदेव ने मुझे प्यार से चूमा और सुधरने का वादा किया, तो मैं पिघलकर उनके आगोश में समा गई। खिड़की के बाहर रात का आकाश न जाने कैसे कैसे रंग बदल रहा था। ठंडी हवा के झोंके खिड़की में से भीतर कमरे में आ रहे थे। मेरी पूरी देह एक मीठे जोश से भरने लगी। पतिदेव प्यार से मेरा अंग अंग चूम रहे थे। मैं जैसे बहती हुई पहाड़ी नदी बन गई थी। एक मीठी गुदगुदी मुझमें सुख भर रही थी। फिर केवल खुमारी थी और उनकी छाती के बालों में उंगलियां फेरते हुए मैं कह रही थी, मुझे कभी धोखा मत देना। कमरे के कोने में एक मकड़ी अपना टूटा हुआ जाला फिर से बुन रही थी। इस घटना को बीते कई साल हो गए हैं। इस घटना के कुछ महीने बाद राज भी पड़ोस के किराए का मकान छोड़कर कहीं और चला गया। मैं राज से उस दिन के बाद फिर कभी नहीं मिली, लेकिन अब भी मैं जब कहीं पीला गुलाब देखती हूँ तो सिहर उठती हूँ। एक बार हिम्मत करके पीला गुलाब अपने जूड़े में लगाना चाहा था तो मेरे हाथ बुरी तरह कांपने लगे थे।